Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Educational YT platform. This is our fourth lectures on numericals on electrical machines. So इस लेक्चर्स में मैं बात करूंगा मोटर की पावर लॉसेस की न्यूमेरिकल्स पर. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिसेंटली एमईओ क्लास 4 रिटन एग्जाम से पूछा गया था. इस लेक्चर्स में मैं बात करूंगा पावर लॉसेस पर. एंड ऑब्वियसली मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी कुछ पावर लॉसेस की क्वेश्चंस ली थी, बट आज मैं आपको स्पेसिफिक पावर लॉसेस की प्रॉब्लम समझाऊंगा और मैं आपको डिफरेंट एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दूंगा. वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आप अपने नोटबुक में लिखो ताकि जब आप रिटन एग्जाम्स के लिए जा रहे होगे तो जस्ट आप उन फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कर सकते हो. एंड द बेस्ट थिंग इज आपको कभी कभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारे फॉर्मूलाज हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है. तो आज मैं जो आपको फॉर्मूलाज दूंगा वो समझाते हुए बताऊंगा. मींस टोटल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप फॉर्मूलाज को समझोगे. अगर आप अच्छे से समझ गए तो फॉर्मूलाज को रटने की भी जरूरत नहीं है, रिमेंबर करने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट आप एक ब्लॉक एनालिसिस से सारी चीजें समझ सकते हो. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर. सो दिस इज आवर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर लॉसेस ऑफ मोटर. बट बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन मैं आपको पावर लॉसेस की कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दूंगा. सी, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एमईओ रिटन एग्जाम्स में, मैं थर्ड लेक्चर्स की बात करूं, जो मैं थर्ड लेक्चर्स में आपको एक क्वेश्चंस कराया था जो रिसेंटली रिटन एग्जाम से पूछे गए थे 2022 में. वो एक्चुअली पास्ट क्वेश्चन थी ईटीओ सीओसी एग्जाम्स की. मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम पास्ट क्वेश्चंस ऑफ ईटीओ सीओसी एग्जाम्स. तो जो आपने जितनी लेक्चर्स देखी है फर्स्ट टू आज फोर्थ, जो आज की भी जो लेक्चर में जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है ये भी ईटीओ सीओसी एग्जाम से पूछे गए थे. तो मोस्टली चांसेस है मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर सीओसी क्लास 4 एग्जाम्स में भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो रिसेंटली 2022 में जितने रिटन एग्जाम से न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट ईटीओ सीओसी एग्जाम्स के हैं. तो मेरी आप लेक्चर सीरीज अच्छे से अटेंड करो, सारे लेक्चर सीरीज आप देखो, फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाओ ताकि आपको इजी हो. एंड मेरी एक ही एम है, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर. सो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं फॉर्मूलाज, कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस इज आवर मोटर. दिस इज आवर मोटर. अब मोटर में हम लोग क्या करते हैं, मोटर में इनपुट पावर सप्लाई करते हैं, मीन्स इनपुट पावर प्रोवाइड करते हैं. किसे इनपुट पावर प्रोवाइड करते हैं? स्टेटर को. मोटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, स्टेटर एंड रोटर. स्टेटर को क्या करते हैं हम? 3 फेज सप्लाई करते हैं. 3 फेज सप्लाई करने मीन्स व्हाट, ये जो हमारी ये पावर जो होगी P1, पावर P1, ये पावर होगी मोटर इनपुट पावर और स्टेटर इनपुट पावर, दोनों सेम है. तो ये P1 क्या है? स्टेटर इनपुट पावर और मोटर इनपुट पावर. क्लियर? अब जो है ये पावर हम लोगों ने मोटर को प्रोवाइड की, सप्लाई की. अब इसकी मेजर पावर इसकी रोटर की इनपुट में यूटिलाइज होगी, दैट इज कॉल्ड रोटर इनपुट पावर. क्योंकि मोटर क्या है? एक स्टेटर पार्ट है, एक रोटर पार्ट है. जैसे ही हम लोगों ने स्टेटर को सप्लाई किया तो आपने थ्योरी लेक्चर्स मेरी देखी होगी, तो मैंने सारी चीजें आपको बताई है कैसे रोटर रोटेट कर रहा है. तो एक्चुअली रोटर रोटेट कर रहा है मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, रोटर की इनपुट खुद की पावर आ रही है. रोटर इनपुट पावर वो कहां से आ रही है? ये हमारे स्टेटर की इनपुट पावर का ही एक पार्ट है. तो यहां पर मैं लिखूंगा रोटर, आर फॉर रोटर इनपुट पावर प्लस. अब जो हम लोगों ने स्टेटर इनपुट जो हमारी पावर है, स्टेटर में जो हमारी पावर सप्लाई हो रही है वहां पर स्टेटर में कुछ लॉसेस होंगे, उसे भी मैं कंसिडर करूंगा. अब यहां पर 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस होंगी. फर्स्ट लॉस जो होगी वो कोर लॉस होगी, सेकेंड लॉस होगी वो कॉपर लॉस होगी. जो कोर लॉसेस होती है वो फिक्स्ड लॉसेस होती है एंड जो कॉपर लॉसेस होंगी वो वेरिएबल लॉसेस होंगी. तो P ऑफ स्टेटर लॉसेस, क्लियर? और इसे मैं PS
से डिनोट करता हूँ। अब पी एस एल अगेन ये कितनी कौन कौन सी यहाँ पर होगी, पी एस ऑफ कोर लॉस, पी एस ऑफ कॉपर लॉस, ये हमारी फिक्स्ड लॉस होती है एंड पी कॉपर लॉस वेरिएबल लॉसेस होगी। क्लियर, इतनी आपको क्लियर है। नाउ अब फॉर्मूलाज मैं साइड में लिख रहा हूं। तो फर्स्ट फॉर्मूलाज हमारी क्या हो रही है, इनपुट पावर, स्टेटर इनपुट पावर इज इक्वल टू रोटर इनपुट पावर प्लस स्टेटर लॉसेस। क्लियर, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला क्या बन रही है, अगर मैं इसको चेंज करता हूं, समटाइम्स ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, हम रिलेट नहीं कर पाते, तो आप नोट डाउन कर दो, रोटर इनपुट पावर इज इक्वल टू स्टेटर इनपुट पावर और मोटर इनपुट पावर माइनस स्टेटर लॉसेस। क्लियर है। नाउ थर्ड फॉर्मूला, स्टेटर लॉसेस इज इक्वल टू कोर लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में भी गिवन है, स्टेटर कोर लॉस इज 4300 वाट एंड स्टेटर कॉपर लॉस इज 2690 वाट। इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा। इतना क्लियर है आपको। नाउ अब जो हमारी रोटर इनपुट पावर है, अब रोटर इनपुट पावर मींस रोटर की वो इनपुट है पावर। अब यहां पर दो फैक्टर आएंगी। फर्स्ट थिंग इज, अब रोटर को हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं मीन्स क्या है, एक मैकेनिकल डेवलप्ड पावर आएगी, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर आएगी, दैट इज पी एम डी प्लस 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 रोटर लॉसेस होंगी, प्लस रोटर की अपनी लॉसेस होंगी सॉरी, रोटर की अपनी लॉसेस होगी। तो फोर्थ फॉर्मूला P ऑफ रोटर इनपुट पावर इक्वल टू मैकेनिकल डेवलप्ड पावर PMD प्लस रोटर लॉसेस। अगेन रोटर लॉसेस अगेन यहां दो टाइप की होगी। फर्स्ट कौन सी लॉसेस होंगी, यहां मैं कौन से कंसिडर करूंगा लॉसेस, कोर लॉसेस, सेकेंड कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस फिक्स्ड लॉसेस होंगी, कॉपर लॉसेस वेरिएबल लॉसेस होंगी। तो PR कोर लॉस, PRCU कॉपर लॉस। दिस इज फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला सी। नाउ अब मैं इसे चेंज भी कर सकता हूं, लाइक PMD इज इक्वल टू P ऑफ रोटर इनपुट पावर माइनस P ऑफ R लॉसेस। क्लियर। तो यहां पर आप ये लिख लो, क्योंकि कभी कभी हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। P ऑफ MD इज इक्वल टू P ऑफ R माइनस P ऑफ R लॉसेस। इतनी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब जो हमारी आउटपुट पावर होगी, जो हमारी आउटपुट पावर होगी, रोटर आउटपुट पावर, ओके, ये क्या होगी, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। बिकॉज कुछ फ्रिक्शन होगी, वाइंडिंग्स में कुछ लॉसेस होंगी, वो सारे चीजें कंसिडर करेंगे मैं, फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस माइनस P ऑफ F प्लस W। तो ये मेरी सिक्स्थ फॉर्मूला बनेगी। क्लियर। सिक्स्थ, P आउट इज इक्वल टू P ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड माइनस फ्रिक्शनल एंड विंडेज पावर। तो ये हमारी पावर लॉसेस की फॉर्मूलाज होती हैं एंड एट लास्ट स्लिप के साथ रिलेशन होती है, जो मैं आपको लास्ट 3 लेक्चर से उस पर न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ। लास्ट 3 लेक्चर से आपको वो बार बार रिलेशन आपको बता रहा हूँ, वो कौन सी रिलेशन है, नोट इम्पोर्टेंट,
PRIP इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर इज टू रोटर कॉपर लॉसेस इज टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ स्लिप 1:S:1 - S। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको जो मैं समझाया वो अगर आप समझ चुके हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज रिमेंबर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सिंपल दिख रहा है। मोटर को हम लोगों ने स्टेटर पावर इनपुट प्रोवाइड किया तो सिंपल वो कहाँ का यूटिलाइज होगी, स्टेटर की खुद की लॉसेस होंगी, अब वो फिर पावर रोटर इनपुट में जाएगी। अब स्टेटर की खुद की दो लॉसेस होती है, ये दो लॉसेस मैंने आपको शो किया है। अब रोटर इनपुट जो होगी उससे क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगी एंड अपनी रोटर की खुद लॉसेस होंगी, वो ये दोनों मिलकर रोटर इनपुट पावर बनाएगी। अब जो हमारी आउटपुट आएगी, जो आउटपुट पावर है, रोटर आउटपुट पावर जो पी आउट है वो क्या होगी, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है और फ्रिक्शनल लॉसेस है उसे मैं माइनस कर दूंगा तो हमारी पावर आउटपुट आ जाएगी। क्लियर है? चलो अब इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी ऑफ मोटर इज इक्वल टू पी आउट बाय पी इन। इतनी आपको आई होप क्लियर होगी। अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल पार्ट पे। A shaft output of 3-phase 60 horse induction motor is 80 kilowatt. The friction and windage losses is 920 watt. The stator core losses is 4300 watt and stator copper loss is 2690 watt. अब जो गिवन डाटा है वो मैं लिखता हूँ। गिवन है 3 फेज 60 हर्ट्ज आउटपुट मीन्स पी आउटपुट, पी आउट गिवन 80 किलोवाट, 80 kilowatt. The friction and windage losses is means PF plus W, that PFW 920 watt। किलोवाट में आप चेंज करो, 0.920। ओके चलो, स्टेटर कोर लॉस इज P of S core loss is 4300 watt, that is 4.3 kilowatt. Stator copper loss is 2690 watt, that is 2.690 kilowatt. The rotor current and rotor resistance referred to stator are respectively 110 ampere and 0.15 ohm if the slip is 3.8%. Slip is 3.8% means 0.038 value of slip. What is percent efficiency of motor? P out by P in. तो P out by P in, तो इफिशियंसी हमारी क्या होगी, P out by P in। तो P out हमारा कितनी है, 80 किलोवाट। अभी मुझे P in नहीं पता, P in मीन्स व्हाट, इनपुट पावर। मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट पावर क्या थी, मोटर को इनपुट कौन सी पावर मिल रही थी, दैट इज स्टेटर पावर। दिस पावर स्टेटर पावर। क्लियर है इतनी? अब मैं क्या करूंगा, अब इसको अप्रोच कैसे करूंगा, मैं कैसे इसे सोल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, दैट इज P इनपुट पावर और दैट इज PS, सेम है दोनों। ओके, P इनपुट इज इक्वल टू रोटर इनपुट पावर प्लस स्टेटर लॉसेस। अब स्टेटर लॉसेस आप देखो यहाँ पर गिवन है कोर प्लस कॉपर, कोर प्लस कॉपर। क्लियर? तो 4.3 किलोवाट प्लस 2.69 किलोवाट, इतनी आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? अब हमारे पास रोटर इनपुट पावर नहीं है, बट एक सेंटेंस यहां गिवन है, द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इज 920 वाट मीन्स PFW 920 वाट। तो मैं आपको बताया था, अगेन उस रिलेशनशिप में आओ। किस रिलेशनशिप में हम आएंगे, PM दिया हुआ है यहां पर हमारा
पी एफ डब्ल्यू दिया हुआ है, पी आउट गिवन है, पी आउट गिवन है, पी एफ डब्ल्यू गिवन है, पी आउट गिवन है, पी एफ डब्ल्यू गिवन है। अब आप देखो कौन सा ऐसा रिलेशन है जहां पी आउट गिवन है, पी एफ डब्ल्यू गिवन है एज ए बिगिनर। फिर बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें इजीली रिलेट कर पाओगे। आप देख सकते हो पी एफ डब्ल्यू पी आउट, पी एफ डब्ल्यू पी आउट, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड यहां से हम फाइंड करेंगे। दैट इज पी एम डी इज इक्वल टू 80 प्लस 4.3 प्लस 2.69, 80 प्लस 4.3 प्लस 2.69। क्लियर है? ये हमारी मैकेनिकल पावर डेवलप आ जाएगी यहां से। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मुझे रोटर इनपुट पावर फाइंड करनी है। अब आप देखो पीएमडी हमारे पास है, स्लिप हमारे पास है, रोटर इनपुट पावर हमें फाइंड करनी है। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? पीएमडी रोटर इनपुट पावर 1 माइनस एस। तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, रोटर इनपुट पावर बाय पीएमडी इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एस। तो पी आर आई पी और रोटर इनपुट पावर इज इक्वल टू पीएमडी बाय 1 माइनस एस। तो पीएमडी की वैल्यू कितनी है? 80 प्लस 4.3 प्लस 2.69 बाय 1 माइनस स्लिप की वैल्यू कितनी है? 0.038। दैट इज रोटर इनपुट पावर आ गई हमारी। अब रोटर इनपुट पावर आ चुकी है। क्लियर? इतनी क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, अब मुझे क्या फाइंड करनी? इफिशियंसी। पी आउट ऑलरेडी मेरे पास है। अब पी इन दैट इज स्टेटर पावर इनपुट। तो स्टेटर पावर इनपुट पी इन, देखो पी एस और पी इन ये सेम है। मैंने यहां पर बस यहां अलग वैल्यू रिप्रेजेंट किया है। ओके, पी एस और पी इन सेम है, पी आर आई पी प्लस पी एस एल। तो पी आर आई पी की वैल्यू हमारी ये होगी प्लस पी एस एल, पी एस एल की वैल्यू ये होगी। इसको आप यहां पुट करो प्लस पी एस एल, तो पी इन आएगी। पी इन आ गई तो एफिशिएंसी पी आउट बाय पी इन से आप एफिशिएंसी फाइंड कर पाओगे। अगर आपको आंसर जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कर सकते हो, वहां पर मैंने सारी आंसर दे चुकी है। एफिशिएंसी की मैंने आंसर आपको वहां बता चुका है। ओके, तो कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट होगी, इतना तो आप इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। बट मेथड इंपॉर्टेंट है, आपको मेथड समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कौन सी फॉर्मूलाज कब अप्लाई करनी है। और कुछ चीजें रटाना नहीं है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिमेंबरिंग नहीं करनी। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद करनी है, बट ऐसा नहीं होनी चाहिए सारी चीजें आप रट रहे हो। काफी इजी वे में मैंने आपको समझाया। आई होप ये क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से 3 फेज इंडक्शन मोटर की न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीनी ट्यूटर। थैंक यू।